विलिक भर में वाईफाई राउटर D5H तेजी से फरोख्त हो रहा है और लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। स्टॉक्स महदूद हैं, लेकिन असर बेमिसाल। ये है वो जदीद डिवाइस जो बन गई है मुल्क की जरूरत। इंटरनेट के सिग्नल को बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए लाऊं 5G का वाईफाई राउटर, जो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर से भी आपको इंटरनेट के सिग्नल पिक करके देगा, जिसमें आपको डाउनलोड स्पीड मिलती है कम से कम 1600 MB तक और अपलोड स्पीड मिलती है आपको 150 MB तक। और इसके बीच में शामिल है ये 6 आपके 9 dBi के एंटीना और प्लस इंटरनल एंटीना भी। अगर आप PUBG के प्लेयर हैं तो आपको पिंग बहुत ही कम ये देगा। और अगर आप ऑनलाइन की क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर आप कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये वाला 5G का वाईफाई राउटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलाम रखे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म और आउटस्टैंडिंग किस्म का मैं आपके लिए 5G का वाईफाई राउटर लाया हूँ, जो कि आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की इंटरनेट स्पीड दे रहा है। इसके अलावा इसके बीच में हमने जो पहले बात की है कैरियर एग्रीगेशन इसके अंदर है। इसके अलावा हमने ये भी बात की है कि इसके जो एंटीना है काफ़ी हाई गेन एंटीना इसके बीच में शामिल है। अच्छी अपलोडिंग स्पीड है, अच्छी डाउनलोड स्पीड है। और वो लोग जो इंटरनेट पे PUBG गेम खेल रहे होते हैं, जिनको पिंग चाहिए बहुत ही कम और लेटेंसी भी काफ़ी बेहतर चाहिए, तो उनके लिए मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल का एक ज़बरदस्त किस्म का राउटर है। इसके भी मैं आपको मेन फीचर बताता हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाया। ये हमारे पास ऐसा राउटर है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग आ रहा है। जो इसकी हमारे पास 4G के ऊपर इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है तकरीबन ये आपको जो सपोर्ट कर रहा है 1600 Mbps के हिसाब से जो स्पीड है वहाँ तक ये इसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टावर आपको कितनी स्पीड दे रहा है, जो सिग्नल आप तक आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। इसके अलावा इसकी अपलोडिंग स्पीड की बात करें, जो अपलोडिंग स्पीड है वो भी बहुत ही कमाल की स्पीड है। 150 MB तक इसकी अपलोडिंग स्पीड है, जो पाकिस्तान के जो भी राउटर है उनके साथ इनका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा चले जाएं। इसके बीच में कैरियर एग्रीगेशन है, मल्टीपल किस्म के बैंड को कंबाइन करके आपके बैंडविड्थ को, आपकी इंटरनेट सिग्नल को बेहतर ये कर रहा होता है। तो अगर हम इसके एंटीना की बात करें, इसके बीच में 6 एंटीना लगे हुए हैं, जो कि हमारे पास 9 dBi की आपको सिग्नल स्ट्रेंथ दे रहे हैं पिक करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। इसके अलावा इसके बीच में एक इंटरनल एंटीना भी इसका लगा हुआ है। तो अगर उसके बाद हम बात करें इसके कितनी डिवाइसेस को ये सेम टाइम में सपोर्ट कर देता है, तकरीबन इसकी तो मेरे पास जो मैंने डाटा निकाला है 128 है, लेकिन 128 नहीं, इसका किसी का भी 64 डिवाइसेस को या 64 यूज़र को सेम टाइम ही अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। ये इनकी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमारे पास एक मोबाइल होता है, उसको अटैच करते हैं तो वो एक के बाद दूसरे को डाउन कनेक्ट करें तो वो डाउन हो जाता है, लेकिन ये हमारे पास ऐसे राउटर हैं जो कि बिल्कुल भी डाउन नहीं होते और आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब वो लोग जो IPTV के शौकीन हैं, उनको अच्छी पिंग चाहिए, तो उनके लिए मैं कहता हूँ बेस्ट है। और वो लोग जो ऑनलाइन कुरान पर पढ़ाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और PUBG का मैं को पहले ही बता चुका हूँ। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो टिकटॉक पे बैठते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त वीक्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और हाईली रिकमेंडेड हमारे पास वाईफाई राउटर है, जो कि आपको इंटरनेट के सिग्नल काफ़ी बेहतर करके देगा। आपने पूरा ख्याल करना है कि आपके पास जो भी अडाप्टर लगा है वो हमारे पास कम से कम वो 12 वाट का, कम से कम आपको वो अच्छा और स्टेबल मिलना चाहिए। अगर ये थोड़ा डाउन होगा तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। उसके बाद आगे चले WLAN की लैन में नज़र आ जाती है। उससे थोड़ा आगे चले हमें 2 लैंड पोर्ट नज़र आ जाए और टेलीफोन की पोर्ट भी इसके बीच में शामिल है। आगे चले जाए तो हमें रीसेट का ऑप्शन भी इसके बीच में मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है सिम डालने के लिए जगह, और यहाँ पे आपने नैनो सिम जो सबसे छोटी सिम होती है उसको डालना है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं निशान जो बना हुआ है, आपने उसको भी फॉलो करना है। और अगर आप इसके बीच में इसको उल्टी सिम डालेंगे तो इसके जैक के ख़राब होने का चांस है। आपने इसका पूरा ख्याल करना है कि सिम को अच्छे तरीके से डालें जैसे इसके ऊपर निशान बना है। तो आपने इस चीज़ का पूरा ख्याल करना है कि जब आपने इसके साथ अडाप्टर अटैच कर देना है तो कम से कम 5 मिनट का इसको टाइम दे। 5 मिनट का टाइम ये अपने सिस्टम को एक्टिव करने में ले लेता है। तो इसका आपने पूरा ख्याल करना है। ये ना कि आप रीसेट करने के लिए बैठ जाएं, वो फिर चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होगी। उसके अलावा बैक साइड पे अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे इसकी IMEI भी लिखी हुई है, इसकी SSID भी लिखी हुई है, इसका यहाँ पे पासवर्ड भी लिखा है। अगर आपने पासवर्ड लगाना है वो भी लिखा हुआ है। और अगर आपने पेज में लॉगिन करना है तो आपको इसमें IP एड्रेस का भी दिया गया है और बताया गया कि आपका यूज़र नेम कहाँ पे लिखा होता है और आपका पासवर्ड कहाँ पे लिखा होता है। आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि जो आपका वाईफाई की है, जो वाईफाई की है वो और जो पेज लॉगिन करते हैं वो वाला जो पासवर्ड, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। यहाँ पे आपने मिक्सिंग नहीं करनी। अगर छोटी भी इसमें कोई लफ्ज़ लिखा है तो छोटी भी इसमें लिखना है, बड़ी में तो बड़ी में लिखना है। इसका बहुत ख्याल करना है क्योंकि हमारे यूज़र हैं उनको कनेक्ट करने का पता नहीं होता, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आपने पूरा ख्याल करना है। अभी आप देखेंगे हमारे पास हमारा जो सिस्टम है ये रेडी हो चुके हैं। हमें जो एक ही लाइट है वो ब्लिंक करती नजर नहीं आ रही, वो हमारी है 5G की। अनकरीब जब पाकिस्तान में 5G आ गया
तो आप लोग फिर ये राउटर बहुत ज़्यादा तलाश करेंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। अभी मार्केट के अंदर तकरीबन 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको मिल जाता है। और PTF के टैक्स की बात करें वो भी इसका थोड़ा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तो 4500 से ऊपर है थोड़ा सा टैक्स, वो अगर आप ऑनलाइन पे करना है ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले हमारे ये जो राउटर है इसको हमने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हम इसकी स्पीड चेक करेंगे, हमारे पास स्पीड भी क्या आती है। तो उसके लिए हमने सब लोग चले गए गूगल क्रोम में, वहाँ पे हमने लिखना है स्पीड टेस्ट, फिर हमारे पास ओकला आ जाएगा, ओकला पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमारे पास ये जो लिखा है ना कंटिन्यू ऑन द वेब, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने गो आ गया इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास इसकी जो करंट स्पीड होगी वो आपको बता देगा कि अभी मैक्सिमम जो स्पीड है इतनी इसके बीच में आ रही है। स्पीड वेरी करती रहती है, कभी 10 MB भी आती है, कभी आपकी 2 MB भी आ रही होती है, उसके ऊपर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो अभी हमने इसकी स्पीड टेस्ट स्टार्ट कर दी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी हमें जो स्टेबल स्पीड है कम से कम ये 35 के राउंड अबाउट हमें स्पीड दे रहा है, जो कि माशाल्लाह बेहतरीन स्पीड है, बुरी स्पीड नहीं है जी। तो जब हमने इसको IP एड्रेस में जाके गूगल क्रोम में, तो हमारे पास जो फ्रंट इंटरफेस आ रहा है वो हमारे पास इस तरह का आ रहा है और यहीं से आप लोग मैक्सिमम अपने इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। उस सेटिंग के अंदर जैसे आपने पासवर्ड चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई APN बनाना है आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मेजर सेटिंग बताऊँगा, उसका अपने पास थोड़ा सा ख्याल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ मोबाइल नेटवर्क सर्चिंग के बारे में। यहाँ पे हमारे पास जिसने लिखा है NSA और SA, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन। अब जब आपका ये 5G के ऊपर होगा तो ये SA के ऊपर होगा, जब आपका 4G और 5G कंबाइन होगा तो नॉन स्टैंड अलोन ये होगा, यानी कि दोनों कंबाइन करके आपके पास की स्पीड आ रही होगी। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि यहाँ पे आपने इसको सिलेक्शन करनी है, ऑटो करनी है। अगर आप 5G करें तो नहीं चलेगा, अगर आप NSA करें तो भी चल जाएगा, LT करें तो फिर LT के बैंड को पकड़ेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं पकड़ेगा। तो बेहतर है आप इसको ऑटो पे रखें और जो अच्छा नेटवर्क होगा ऑटो पे उसको डिटेक्ट करता रहेगा जी। तो अगर आपने इसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, आपने यूज़र कम करने हैं, तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं और आपका पासवर्ड भी चेंज करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। और इस दुआ के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलाम रखे। रिक्वेस्ट मेरे पास में आपके लिए है कि मेरे चैनल में अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो लाजमी लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।